Welcome to Back Good Institute. This is Himanshu Arora. Now I am going to explain question number 8 of exercise 8.1 of trigonometry of class 10. In question number 8 is given that if 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equals to cos square A minus tan square A or not. इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 3 cot A 4 के इक्वल है. ये मैं रहता हूँ गिवन में राइट कर दूंगी इसको. 3 cot A equals to 4 और आपको पता है जो चीज यहाँ पे एक साथ होती है वो मल्टीप्लाई होती है और जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है. लेफ्ट हैंड साइड से जब ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये डिवाइड में चली जाएगी. तो cot A की वैल्यू आ गई 4/3. अब क्वेश्चन में लिखना है हमें करने को क्या बोला. हमें बोला है कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है और इन दोनों में यहाँ पे tan की बात हो रही है, यहाँ पे cos और sin. cos और sin तो हम एकदम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ tan जो है tan का रिलेशन cot से. cot का अपोजिट होता है 1/tan. tan इस cot की वैल्यू इसकी इक्वल होती है और इसलिए इसका जो होता है फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट होता है. तो tan की वैल्यू जस्ट अपोजिट होगी. ये 4/3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4. अब हम राइट करते हैं लेट. इसमें पहले लेट हम बाद में करते हैं. हम पहले देखते हैं कि हमारे पास tan की साइड आ गई. tan का फॉर्मूला होता है P/B. इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर और बेस हमारा किसमें देखते हैं, जिसमें हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि हमें ए की बात करनी है. ए की बात करें हम यहाँ पे ए ले लेते हैं बी सी. अब ए का मतलब है जहां पे ये ए चल रहा है. आप देखते होंगे यहाँ पे जिनके भी साथ ए है, जहाँ पे ए है वहां पे हमारी आई है और आई जहाँ पे है वहां पे हमारा बेस है. वो वाली डायरेक्शन जा रही है हमारी बेस और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो है हमारी ये वाली लाइन बीसी जो है ये हमारी परपेंडिकुलर है. आप सिंपल यहाँ पे राइट कर लेते ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है. बिकॉज आपका चेंज नहीं होगी कंडीशन में कि सब जगह आपको ए ही गिवन है. आप देख सकते हैं. तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये स्लैंट हाइट हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. अब परपेंडिकुलर हमें दिया है 3 और बेस हमें दिया 4. हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन नहीं. हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है. तो हम लिखते हैं लेट AB equals to 4K and BC equals to 3K. हम इसको K बिकॉज हम लैंग्वेज में जब यूज करते हैं तो हमको हमें साथ K ले लेते हैं. अब उसके बाद हमें एक यहाँ पे tan की बात हो गई. जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है और उसमें एक भी साइड मिसिंग होती है तो हमें उसे फाइंड करना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जब तक हम एक भी साइड और हमारी नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते. अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिसिंग है. हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाइंग पाइथागोरस theorem. X square equals to P square plus B square. X square हमारा X square या फिर आप उसको AC का होल स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं. P हमारा है 3K. खाली आप 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 3K स्क्वायर भी लिख देते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4K का होल स्क्वायर. यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर. अब ये सेम है, सेम लिखा हमारे K स्क्वायर तो ये प्लस भी हो जाएंगे. ये आ जाएगा 25K स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे इसका रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25 होता है हमारा 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा सिंगल के. h की वैल्यू आ गई हमारी 5 के.
जब हमारे पास तीनों क्वेश्चन, जब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें हम देखते हैं बात क्या, इसमें बोल रहे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, 10 की वैल्यू तो आ गई। अब बात हो रही है कोस ए की और साइन ए की। कोस ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है b अपॉन h, इट मीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 4k और हाइपोटेन्यूज है हमारी 5k। ये कैंसिल होकर आएगी 4/5। और ऐसे ही साइन ए फाइंड करना है हमें, साइन ए। तो साइन ए का हमारा होता है p अपॉन h, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 3k और हाइपोटेन्यूज 5k, सेम रहेगी। तो कैंसिल k से k कैंसिल होकर आ जाएगा 3/5। अब हमारे पास कोस की वैल्यू भी है, साइन की वैल्यू भी है और इधर हमारे पास ये 10 की वैल्यू भी है। अब जब तीनों चीजों की वैल्यू और हमें में सब्स्टिट्यूट कर देता है। 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4। इस पे स्क्वायर लगाना, आप इस पे स्क्वायर लगा देंगे ऐसे। अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मतलब ये 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर है। कोस की a की वैल्यू क्या है 4/5 और इस पे भी स्क्वायर बोला तो इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू है 3/5, 3/5 का भी हम स्क्वायर राइट कर देंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/5 जो है 4/5 जो है इसका 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन 25 माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लेते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं। अब जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आ जाएगा 16। 16 को कौन से डिवाइड करोगे 16 एंड 16 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई 9 होगी 9 डिवाइड बाय, फिर यही एलसीएम लेंगे हम इनका 16 आएगा। 16 को कौन से डिवाइड करेंगे 16 मल्टीप्लाई इस वाले 1 में करेंगे फिर 16 प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई 9 में की 9। अब क्या है यहाँ पे 16 to 16 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हमारी मल्टीप्लाई इस टाइप से होती है। तो ये हमारा डिवाइड में, और डिवाइड में जो होती है डिजिट्स हमारी कैंसिल हो जाती है, सेम डिजिट्स। अच्छा हम यहाँ पे हमने यहाँ की कैंसिल किया, कहने का आपको ये दोनों कंडीशन सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। हम चाहते तो हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर सेम कंडीशन होती, सपोज ये दोनों माइनस के होते या सपोज यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस का होता तो हम इनको कैंसिल कर सकते थे। लेकिन अगर एक भी साइन की अगर चेंज है तो हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हमने इनको 1 से कर दिया। सपोज ये -16 होता तो -1 आ रहा था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम कैंसिल नहीं कर सकते थे ना ही यहाँ पर। अब ये 1 आया, अब 16 माइनस 9 उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ का देखते हैं, राइट हैंड साइड पर ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का ये हो गया और यहाँ पे बेस सेम है, हमारा एलसीएम लेके 25 आ जाएगा और ऊपर आएगा 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 आ जाएगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 आ जाएगा 25 और यहाँ पे भी 16 माइनस 9 7 अपॉन में आ जाएगा 25। LHS is equals to RHS and prove that check लिख सकते हैं, they are equals to each other. Thank you for watching and video.